जब अपनी मुर्गियों को कुत्ते और बिल्ली से बचाते हो तो अपनी बेटियों को उन नाजायज फासिकों, फाजिर और पापियों की नजर से क्यों नहीं बचाते? मुर्गी पे कुत्ता हमला करेगा तो 500,000 का नुकसान होगा, लेकिन ये पापी नजरें तुम्हारी बेटियों पे हमला करके तुम्हें तो ना जीने के से रोते हुए आते हो। तावीज दे दो, गुम हो गई बेटी, पहले क्यों नजर नहीं रखी? बुरा नहीं मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, बल्कि बाज भाभियां इतनी नालायक नजर आ रही हैं कि वो अपनी नंदों को गाइड करती है किसी के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए। बाज बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को गाइड करती है, और बाज तो ऐसी जहन्नमी बेगैरत माएं हैं जो अपनी बेटियों को गाइड करती है हराम कामों के लिए। ओ मां, तुझे तो मर जाना चाहिए था, ऐसी मां जो अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेले, आबरू का सौदा करे। आओ, पाक दामन बेटियों की शान क्या है सुन लो। इमाम याफई सरकार मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक के मुरीदों के मुरीद हैं, बड़े कट्टर कादरी बुजुर्ग इमाम सरकार याफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रौजुर रैयाहीन के अंदर एक खूबसूरत वाकया लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इमाम याफई लिखते हैं कि दो दोस्त थे, दो दोस्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार था। एक दोस्त की करामत ये थी, दोस्त की करामत, कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता था, लेकिन आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी, आग असर नहीं करती थी उसके हाथ पे। तो लोग उससे बहुत पूछते थे, यार तू इतना साहिब करामत आदमी कि आग तेरे हाथ पे असर नहीं करती, वजह क्या है? तो वो कहता था, छोड़ो यार, ये एक राज है, इसे राज ही रहने दो। सबने पूछा, ना बताया। एक दिन उसका करीबी कट्टर पक्का दोस्त, बड़ा प्यारा चहीता दोस्त उससे कहता, यार तू सबको नहीं बताता, मुझे तो बताना। आखिर वो दोस्त कैसा जो अपने दोस्त से राज को छुपा ले? उसने कहा, यार अगर तू मेरी बात जानना ही चाहता है तो फिर दिल थाम के सुन, ये बहुत बड़ा राज था जिंदगी का जो मैंने सबसे छुपाया, लेकिन तुझे बताता हूं। कहा, वो क्या? कहा, देख मैं जब जवान था ना, मैं जवानी की दहलीज पे मैंने कदम रखा। देखो जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती है। मैं जब जवान था तो जवानी में मेरे पास दौलत थी, हुस्न था, और मैं एक मालदार बाप का बेटा था। ये बात तो लड़कों के साथ मैं कल करूंगा इंशाल्लाह जो मुझे कहना है, लेकिन चूंकि आज लड़के नहीं हैं तो मैंने आप ही से गुफ्तगू करनी। जी दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। लोग पूछते थे कि तू आग में हाथ डालते, आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं कर? किसी को नहीं बताया, दोस्तों को बताया। मैं जवान था, मालदार था, मालदार बाप का बेटा था। जवानी में मेरी नजर मेरे घर के सामने टेरिस पर खड़ी हुई एक लड़की पे पड़ गई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, जमील थी, आंखें चार हो गई। मैंने सोचा पूरी जिंदगी गंवा दूंगा, पूरी दौलत दांव पे लगा दूंगा, इस लड़की को मैं हासिल करूंगा। जुनून था, जवानी में जुनून होता है, जवानी बहुत जुनूनी हो। जुनून कहते ही पागलपन को। जवानी का जीम और जुनून का जीम लाजिम और मलजूम। बस हम इतना ही कहते हैं कि जब दो जीम एक साथ हैं तो इस जुनून को इश्क मजाजी यानी अपने जैसे लोगों के जुनून में तब्दील करने की बजाय जुनून इश्क मुस्तफ़ा में तब्दील कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी जन्नत बन जाएगी। जुनून जरूर हो जवानी में, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा का जुनून, मोहब्बत रसूल का जुनून। अरे धोखा देने वालों से क्यों दिल लगाते हो नादानो? अगर दिल ही लगाना है तो जाने वफा से दिल लगाओ, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी। और इश्क को तड़पाता है, इश्क मुस्तफ़ा सुकून अता करता है। और इश्क को जलील करते हैं, इश्क मुस्तफ़ा इज्जत देता है। हर इश्क जो है वो जमीन में धसा देता है, इश्क मुस्तफ़ा काबे की बुलंदियों पे खड़ा करता है। और इश्क को गुमनाम कर देता
ہے. عشق مصطفیٰ نیک نام کر دیتا ہے اور عشق بدنام کر دیتا ہے. عشق مصطفیٰ ایسی عزت عطا کرتا ہے انسان قبر میں چلا جائے تو بھی اس کا نام باقی رہتا ہے. میرے امام کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, اور عشق لوگوں کے درمیان سر جھکا دیتے ہیں. عشق مصطفیٰ قبر میں نکیرین سے بھی عزت وصول کر لیتا ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ اکبر. تو وہ جوان کہتا ہے میں جوان تھا, خوبصورت تھا, حسین تھا, مالدار تھا, لڑکی سامنے نظر آئی, اس سے دل دے بیٹھا, آنکھیں چار ہو گئی. حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لڑکی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی, میں جتنے بھی ڈورے ڈالتا تھا سارے ڈورے ناکام ہوتے. میں جتنی بھی لالچ دیتا تھا اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی میرے دامے فریب میں نہیں آتی تھی, میرے مکر میں نہیں آتی. میں نے بہت لالچ دی, مال کی, شادی کی, اس کی, کسی پہ اس کی رال نہ ٹپکی, کسی پہ وہ نہیں للچائی. پتا ہے کیوں؟ جسے آخرت کی اہمیت پتا چل جاتی ہے وہ دنیا پہ کبھی رال نہیں ٹپکاتا, کیونکہ دنیا تو ختم ہونے, دنیا بہت تھوڑی سی, بہت بے وفا ہے دنیا, بہت بے وفا ہے. حضرت بہادر شاہ ظفر نے بڑی حسرت سے کہا تھا, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں گزرے 2 انتظار میں. یہ دنیا ہے صرف 2 دن کی, اور اتنے بڑے بادشاہ کو خود کی زمین پر قبر نصیب نہ ہوئی. یہ دنیا ہے, دیکھیں تو سے. بہادر شاہ ظفر کی قبر انڈمان کے جزیرے میں ہے. اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا بادشاہ, اس کے جنازے میں 50 لوگ شریک نہ ہو سکے. یہ دنیا ہے. دنیا سے تاج محل میں جو 200 ناشتوں کی ڈش لگایا کرتا تھا اس کے جنازے میں 50 لوگ نہیں تھے. اور بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا جو آخری دن تھا, پھٹی ہوئی ٹوپی تھی, کھادی کا کرتا تھا اور میلے کپڑے تھے, اور جب انگریزوں سے وہ آخری مقدمہ لڑ رہے تھے تو زبان کچھ بول رہی تھی, ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے, یعنی ہاتھ بھی اشاروں سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن بہادر شاہ اتنا بھوکا تھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کی عقل کام نہیں کر. یہ دنیا ہے. کس دنیا پہ للچا رہے ہو؟ کس روٹی کپڑے مکان پہ للچا رہے ہو؟ تھوڑا خیال کر لو. دنیا کسی کے ساتھ, حضور سے لپٹ جاؤ, حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ. سب کچھ اپنا ہی اپنا ہے. حضور سب کچھ ہے اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ان سے لپٹ جاؤ, ان کے مذہب کو چھوڑ کر نہ جاؤ, ان کا گھر چھوڑ کر نہ جاؤ. یہ اسلام ان کا گھر ہے, اسی سے لپٹ کر کے رہو. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا, اول گیا آخر گیا. اور میرے امام کہتے فرقے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائیں کیوں. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ مال تھا, دولت تھی, سب تھا, میں نے لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ لڑکی میرے دامے فریب میں بالکل نہ آئی. بالآخر اس کی شادی ہو گئی, اس پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہو گئی تو ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تو ہر غریب مالداروں کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے باپ نے مجھ سے کہا بیٹا اللہ نے ہمیں مال دیا, دولت دیا ہے, تم غریبوں میں مال تقسیم کر دو. کورونا میں آپ نے دیکھا نا غریبوں کا کیا ہوا تھا, غریب کے مالداروں کا کیا ہوا تھا, آپ نے دیکھا. اس زمانے میں قحط تھا, ہر غریب مالدار کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ نوجوان اپنے دوستوں کو واقعہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قطار میں جو لوگ لگے ہوئے تھے اس قطار کے اندر, اس کیو کے اندر وہ لڑکی بھی لگی ہوئی تھی جس سے میں پیار کرتا. بہت عرصے بعد وہ لڑکی دکھی تو میں نے سوچا آج اس کی غربت کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا, آج اس کی مجبوری کا میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. اور میں نے اپنے نوکروں سے کہا تم ان سب کو تقسیم کرو. وہ لڑکی کو لے کے میں کمرے میں آیا اور لڑکی سے کہا لڑکی تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں, 3 میرے بچے ہیں اور تینوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, میرے بچے بھوک سے بلک اور تڑپ رہے ہیں, تو میں بچوں کی وجہ سے تیرے دروازے پر آئی ہوں کہ تو لوگوں کو بھیک دے رہا ہے تو مجھے بھی دے دے. وہ نوجوان کہتا ہے مجھ پر شیطان غالب آیا اور میں نے لڑکی سے کہا تو جو کہے گی میں دوں گا, دولت میں تجھے تول دوں گا, اناج کیا تجھے دولت میں تول دوں گا, بس ایک کام کر اپنا جسم مجھے سونپ دے تاکہ میں اس سے لطف اندوز ہو جاؤں. یعنی اس نے زنا کی پیشکش کی, بدکاری کی پیشکش کی. پتہ ہے وہ لڑکی غریب تھی مگر بے غیرت نہیں تھی. نیک ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کے سائے میں لڑکی نے فوراً ایک جملہ کہا, اے نوجوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ارے سارے دروازے تیرے گھر کے بند ہیں لیکن ایک دروازہ اللہ اور بندے کے درمیان جو کھلتا ہے اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتا, کوئی بند نہیں کر سکتا.
उसने कहा अगर तू अपना जिस्म मुझे नहीं सौंपेगी, मेरे साथ बदकारी नहीं करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कुछ नहीं देते हो तो मैं आबरू बेचकर तो अनाज कमा नहीं सकती, रोटी कमा नहीं सकती। वो वापस क्या हुई, उसके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नन्हे बच्चों को माँ थी, तड़पता नहीं देख सकती थी। माँ माँ होती है, माँ की ममता होती है। एक माँ अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मैं तुम्हें क्या ममता सिखाऊं, तुमसे ज्यादा ममता कौन जाने, क्योंकि तुम माँ हो। मैं किस तरीके से तुम्हें ममता बताऊं। माँ अगर मुर्गी होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है, चिड़िया होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है। अरे माँ अगर वहशी कुतिया होती है तो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात रसूलुल्लाह की उम्मत में हो तो वो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। उस माँ ने अपने बच्चों को बिलकता और तड़पता देखा, माँ से रहा न गया। घर से ये सोच करके निकली, बच्चों की जान बचाना है तो आबरू का सौदा कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना, ये शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह न, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा? ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुम व अबका। आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। मेरी बहनों, उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है, उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी? जबान से हाँ निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई। और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू जो कहेगी मैं देने तैयार हूं, बस इतना कि अपना जिस्म दे दे, उसने उस शख्स से कहा खबरदार, अच्छी तरह याद रख, मैं आबरू दे करके बच्चों बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से। इसने कहा बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से उसने दुआ की है मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है, खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। इसलिए मैं इस सुन्नी इज्तिमा में अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, सब कुछ कुर्बान कर देना, 2 चीजें बचा लेना, दुनिया और आखिरत सब समर जाएगी। एक ईमान बचा लो और एक इज्जत बचा लो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगली गुफ्तगू फिर कभी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करे। अगर दिल जली हुई आवाज में कोई आपकी शायान शान जुमला आपके शान के खिलाफ निकल गया तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कौम की हर बेटी ऐसी नहीं होती, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। माँ और बहनों से कहता हूं कि बेटियों की सही तरबियत करो, प्यार दो, मोहब्बत दो, उल्फत।